तो आज का डे 8 चैलेंज शुरू करते हैं। जिसमें मैं क्या बात करने वाला हूँ, इसमें मैं बात करने वाला हूँ कि मुझे क्या इंटरेस्ट है जो मैं खुद के पास तक नहीं, मतलब दूसरों तक भी पहुँचाना चाहता हूँ वो इंटरेस्ट। तो ऐसी चीज़ में इंटरेस्ट के बारे में बताना। मतलब अगर इसमें शुरू किया जाए तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो मैं इंटरेस्ट की बात करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि अध्यात्म की तरफ लोग भाग और चले, क्योंकि जब ईश्वर को जानते हैं तो बहुत सी ऐसी, मतलब बहुत से ऐसे हैप्पी बहुत से ऐसी हैप्पीनेस, मतलब खुशियाँ मिलती है जो कोई सोच नहीं सकता। मतलब जब तक उसे महसूस नहीं करेंगे, जब तक कोई सोच नहीं सकता उसको। तो इसी तरह से मेरे को, अगर जिसमें इंटरेस्ट है, मैं ईश्वर के बारे में जानना चाहता हूँ बहुत। मतलब क्योंकि जो चीज़ अपार हो उससे आप कितना भी भर लो वो अपार ही बनते रहेगी। कुछ इस तरह से है ईश्वर। मतलब उनके पास सत्य है, मतलब विवेक है, वहाँ पे मतलब आनंद है, खुशी है, और कितनी सारी नई नई मतलब चीज़ें हैं। ऐसा ऐसा नॉलेज, मतलब इतना उच्चतम व्यवहार है, इंसान सोच नहीं सकते ये सब कैसे है। तो मैं भी उस तरफ जाना चाहूँगा, और अगर और मुझे मौका मिले तो मैं सिखाना भी चाहूँगा। सिखाना भी चाहूँगा से अच्छा है मैं सिखाना चाहता हूँ। ये एक अच्छे रूप में मेरे सामने से शुरू हुए, तो मैं इसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ। मतलब अगर आप देखो, मतलब बिल्कुल ऐसा रियलाइज होता है कि आप यहाँ से चल रहे हो और ईश्वर हर जगह है। हाँ, ऐसा मानता हूँ मैं, ईश्वर हर जगह है। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पर भी है, मैं उससे मतलब जुड़ा हुआ भी हूँ, मगर मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ है। मतलब इतना वो सूक्ष्म है कि महसूस अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ मैं, और मेरे पास वो नॉलेज, वो विजडम, वो विवेक नहीं है जिससे मैं वह जान सकूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ तो मुझे और मतलब अपने आप को और उठाना होगा, और ऊपर 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 उठाना होगा, तभी मैं जान सकूँगा। नहीं तो मैं जान ही नहीं पाऊँगा, और इसके लिए मेरे को और मेहनत करना होगा। मतलब अपने आप को एकदम फुल पोटेंशियल पर लेके चलना होगा, तभी तभी मैं कुछ रियलाइज या महसूस कर सकूँगा कि आखिर मैं ईश्वर के बारे में और कैसे जान सकता हूँ, और उनके और करीब पहुँच सकूँगा मैं। क्योंकि मैं उनके करीब पहुँचकर उनको महसूस करना चाहता हूँ। वो इसलिए इसमें मैं बहुत मतलब इंटरेस्टेड हूँ इसमें। ये एकदम अलग ही फील्ड है। मतलब इसमें देखो, आपको क्या क्या नई चीज़ें, मतलब और कितनी नई चीज़ें मिल जाती। आप एक अलग ही व्यवहार में रहते, मतलब एक अलग ही एहसास में रहते, एक अलग माइंडसेट होता है। एक उसके लिए जो स्किल्स चाहिए वो अलग होती है। और मतलब
और उन स्किल्स का इस्तेमाल करके आपको माइंडसेट मिलता जाता है। ऐसा मतलब बाकी सब में भी है और इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है। अध्यात्म में कि आप परम पिता की तरफ चलते जाते हो, चलते जाते हो, चलते जाते हो, और रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि अनंत है। तो वहां तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है ये। क्या बहुत जरूरी है? वहां तक कहाँ तक पहुंचना, ईश्वर के पास तक पहुंचने के लिए। और क्या जरूरी है? अपने आप को उनकी तरफ ले जाना और हर समय चलते जाना। ईश्वर के बारे में जानने से एक अलग अनुभव, एक अलग शक्ति और एक अलग मतलब अलग व्यवहार मिल जाता है अपन को। फिर अपन उसी के द्वारा और आगे बढ़ते जाते, मतलब रुकने का कोई चांस नहीं होता। तो अगर इस तरह का व्यवहार मिले तो वो बहुत ही सुंदर भरी बात होगी, सुंदर वाली बात होगी। तो अब ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? और अब मतलब कि मैंने ये तो बात कर दिया कि हाँ ठीक है, मैं अध्यात्म मतलब ईश्वर की तरफ चलना चाहता हूँ। तो अब वहां तक मेरे को पहुंचने के लिए कोई कोई जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑफिस में अपनी एनालॉजी पे आ जाऊंगा, 1 मिनट एट अ टाइम वाली पे। मेरे से अच्छा व्यवहार जिन लोगों का है, इसका मतलब है कि वो, मैं नहीं जानता कि मतलब अनजाने में जानते हुए, मतलब मैं विश्वास कर कि जानते हुए वो अपने आप को और ईश्वर के करीब ले जा रहे हैं। वो अपने व्यवहार को और अच्छा 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 करते जा रहे हैं। तो मैं जब उनके साथ रहूँगा तो मैं भी अपने व्यवहार को अच्छा करते जाऊँगा। मैं उनके माइंडसेट, उनके स्किल्स तक पहुँचते जाऊँगा, तो मैं ईश्वर के और करीब पहुँचते जाऊँगा। ये मतलब एक तरीका हो गया चलने का और आगे। मतलब अगर कोई सोचे कि आप अपना कदम कैसे बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि आप जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ का आपको पता ही नहीं कदम कहाँ पहुँचा है। तो वहाँ कदम पहुँचाने के लिए मेरे को उन लोगों की तरफ चलना होगा जो लोग उस तरफ चल रहे हैं। तो उसके लिए मेरे को मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं जब तक रुकूंगा नहीं, जब तक मेरे को वैसे मेंटर ना मिल जाए जो मेरे को सच में वहाँ तक के ले जा ले, और फिर उसके आगे मैं शुरू होऊंगा, ये साथी कहा गया। फिर मैं और आगे हम बढ़ते जाएंगे, फिर सीखते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। एक अलग ही मजा आएगा इसमें, मतलब जो चीज़ अभी तक सोची नहीं थी वो सब करने को मिलेगा। मतलब एक अलग अलग जगह पे पैर रखना होगा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था कि ये कौन सी फील्ड होती है, ये कौन सी स्किल्स है। क्योंकि जो स्किल्स होती है वही तो अपने अंदर के जो माइंडसेट, मतलब अपने माइंडसेट में ऐसा समझ लो जो अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग है, जिस तरह से अपन चल रहे हो उसको पॉलिश करते जाती है। तो अपनी स्किल्स जो अपने अंदर दबी हुई है उसको बाहर निकालती है मेंटर के द्वारा। मतलब मेंटर के द्वारा वो स्किल्स अपनी बाहर आती है, और वो स्किल्स बाहर आने से क्या होता है, अपना जो माइंडसेट है वो पॉलिश होता है। और जिस जो अपना माइंडसेट है वो पॉलिश होना शुरू हो गया, तो मैं और ईश्वर के और पास पहुंच जाऊंगा। तो ये मेरा सोचने का ऐसा तरीका है, एक पर्सपेक्टिव जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो मैं भी रियलाइज करते जा रहा हूँ और सब कॉन्शियस से कॉन्शियस पे आ रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ उसको। तो ये मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो मेरा इंटरेस्ट है उसकी और चलना, और वह दूसरे को बताना। अब एक बात ये आ जाती है कि जो तुम्हें इंटरेस्ट है वो अभी ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि जो तुम बोल रहे हो वो सही सही हो। बिल्कुल सही बात है।
इसमें कुछ गलत नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही होगा, मगर ये मैं विश्वास करता हूँ, तब जो मैं विश्वास करता हूँ मैं तो बस उसी के साथ चल सकता हूँ। और जो मैं विश्वास करता हूँ उसी के साथ मैं चल सकता हूँ, और उससे मेरे को जो मेंटर मिलते हैं मैं उनके द्वारा और आगे बढ़ूँगा, और वो मेरे बिलीफ सिस्टम को और बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं उनके गोल को अचीव करूँगा तो मेरा एक जो बिलीफ सिस्टम लिमिटेड वाला था वो बढ़ के उनके बिलीफ सिस्टम पे आ जाएगा, और फिर शायद से जो मेरे लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है वो समाप्त और नए बन जाएंगे। तो मतलब मेरा बिलीफ सिस्टम तो बदलते जाएगा, और फिर शायद से जिस बात पे आज कोई मेरे साथ रिजोनेट नहीं कर पा रहा हो वो शायद से बाद में मेरे साथ रिजोनेट कर पाएगा, कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो इस तरह से अभी चलना सही है कि नहीं है। वो जो भी होगा मेरे लिए तो अभी यही सही है, और इसी पे मेरे को चलना है। तो सात्विक आर्य साइनिंग ऑफ।